हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर लेके आए आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। और जो आपका सब्जेक्ट है बेटा क्या है वो सोशोलॉजी। जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं आगामी, उसमें ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सहायक होगी। क्योंकि बेटा देखो, हम ये क्वेश्चन रिपीट करा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि आपका सिर्फ क्या हो, आप सब इसे रटें या कि आपको याद हो जाए पूरी तरीके से। सही है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए बेटा आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है और बेटा इसमें कितने बेटा 30 क्वेश्चन हमारे हैं। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। सही है। चलिए बेटा हम आगे करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, जाति की प्रकृति होती है। तो बेटा जाति की प्रकृति क्या परिवर्तनशील होती है? नहीं बेटा, जाति की प्रकृति परिवर्तनशील नहीं होती है, ना ही अपरिवर्तनशील होती है और बेटा ना ये खुली होती है। जाति की जो प्रकृति होती है बेटा कैसी होती है? बेटा बंद होती है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है बेटा, निम्नलिखित में से किसने जनजातियों का भौगोलिक विवरण किया है? तो बेटा जो भौगोलिक विवरण किया है बेटा आपका BS गुहा के द्वारा भी किया गया है, LP विद्यार्थी के द्वारा भी किया गया है और श्यामा चरण दुबे के द्वारा भी किया गया है। यानी बेटा इसका राइट आंसर होगा बेटा क्या होगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहा है तो बेटा भारत का कौन सा स्थान है? बेटा द्वितीय स्थान है, यानी कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। और हम बात करते हैं प्रथम स्थान किस देश का है? तो बेटा किसका बेटा? चीन का है। सही है। और प्रथम स्थान चीन का है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या है वो कितनी बेटा 121 करोड़ है। कितनी बेटा 121 करोड़ है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 4 रहेगा कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश में ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यानी बेटा बात कर रहा है कि वर्ष 2011 के अनुसार ग्रामीण और नगरीय की जनसंख्या प्रतिशत वो कितना है। अगर बेटा बात करते हैं ग्रामीण की जनसंख्या है वो कितनी है बेटा 69%। सही है। और नगरीय कितनी बेटा 31%। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार जो 69% जनसंख्या है बेटा कहाँ निवास करती है? आपकी गांव में निवास करती है, ग्रामीण में निवास करती है। और 31% जनसंख्या बेटा कहाँ निवास करती है? आपकी नगर में निवास करती है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बेटा आपका रहेगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर रहेगा बेटा। सही। क्वेश्चन 5 हमारा है, किसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो बेटा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जो घोषित किया गया था बेटा वो आपका कैसे किया गया था? बेटा देखो ऑप्शन नंबर बेटा आपका कौन सा होगा इसमें? 4 होगा, यानी कि सन 1992 ईस्वी। सही बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्वेश्चन हमारा 6, क्षेत्रवाद कहते हैं। तो बेटा क्षेत्रवाद किसे कहते हैं? किसी क्षेत्र विशेष को महत्व देना। हाँ बेटा ये तो इसका आंसर हो सकता है। अपनी जातियों को महत्व देना ये बेटा क्षेत्रवाद नहीं है। सही बेटा। अपने धर्म को महत्व देना ये भी क्षेत्रवाद नहीं है। अपने क्षेत्र के प्रति लगाव, हाँ ये हो सकता है, लेकिन बेटा ये क्षेत्रवाद नहीं है आपका। लेकिन आपका जो राइट आंसर होगा वो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा, यानी किसी क्षेत्र विशेष को महत्व देना। यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा महत्व दे रहे हैं और बाकी क्षेत्र को आप महत्व नहीं दे रहे हैं। बेटा लगाव की तो ऐसी बात है, जहाँ आप रहेंगे उस चीज़ जिस जगह पे आप रहेंगे उस जगह से क्या आपको लगाव हो जाएगा। सही है। तो वो बेटा लगाव जो बेटा महत्व नहीं हुआ बेटा। सही है। यानी क्षेत्रवाद नहीं होगा, क्योंकि महत्व कहाँ हुआ तो आपको लगाव हो गया। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 7 रहेगा, भारत में नक्सलवाद की शुरुआत किस प्रांत से हुई है? तो बेटा भारत में नक्सलवाद की शुरुआत हुई है बेटा आपकी पश्चिम बंगाल से हुई है। कहाँ से हुई बेटा? पश्चिम बंगाल से हुई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए हम आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमारा 8 है, क्वेश्चन में हमारा 8 है, भारतीय समाज तथा सामाजिक संस्थान नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बेटा आपके कौन है? डॉक्टर RN सक्सेना है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, जाति भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है ये कथन है। तो बेटा ये जो कथन है बेटा ये जयप्रकाश नारायण का है। किसका बेटा?
जयप्रकाश नारायण, इनके द्वारा ही ये बात कही गई है कि जाति जो है भारत में अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। जयप्रकाश नारायण। आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारा 10 है कि हिंदू संस्कार पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो लिखी गई है बेटा, लिखी गई डॉक्टर राजबली पांडे के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में हमारा 11 है, हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है। तो बेटा ये जो लिखी गई है वो एस.वी. केतकर के द्वारा लिखी गई है, एस.वी. केतकर, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 12 है, निम्नलिखित में से विवाह का उद्देश्य क्या है। तो बेटा विवाह का जो उद्देश्य होता है बेटा उपरोक्त तो सभी होता है, यानी कि उनकी इच्छा पूर्ति भी होता है, संतानोत्पत्ति भी होता है, परिवार का निर्माण करना भी होता है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 13 रहेगा, धर्म अत्यधिक शक्ति में विश्वास है किसने कहा है। तो बेटा ये जो बात कही बेटा टायलर ने की है। किसने कहा था? टायलर, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 14 है, दुर्खिम के धर्म का संबंध किससे माना है। तो बेटा इन्होंने जो माना है वो बेटा किससे माना है? पवित्र वस्तुओं से माना है, ना कि अपवित्र वस्तुओं से, ना ही साधारण वस्तुओं से, ना ही उपरोक्त सभी से। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 15 रहेगा कि गोल गधेड़ों का प्रचलन किस जनजाति में है। तो बेटा गोल गधेड़ों को जो गोल गधेड़ों जो होता है इनकी प्रचलन जो है बेटा वो आपका बेटा थारू जनजाति में है। किसमें बेटा? थारू जनजाति में। और थारू जनजाति बेटा कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। सही बेटा, कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बेटा कहाँ पाई जाती है? आपकी गोरखपुर में। कहाँ बेटा? गोरखपुर में सर्वाधिक पाई जाती है बेटा थारू जनजाति। सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन हमारा 16 है, जिन व्यवहारों के द्वारा विश्वास को मूर्त रूप दिया जाता है उससे कहते हैं। तो उससे बेटा जो हम कहते हैं वो बेटा आपका क्या कहते हैं? अनुष्ठान कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बेटा आपका सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 17 है, गांव और नगर में केवल मात्रा का अंतर है किसने कहा है। तो बेटा गांव और नगर में केवल मात्रा का अंतर है, ये जो बात बेटा कही है किसने कही? मैकाइवर तथा पेज के द्वारा बोली गई है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन में हमारा 18 है, भारतीय ग्रामीण सामाजिक संरचना का आधार क्या है। तो बेटा इसका जो प्रमुख आधार जो है वो बेटा क्या है? देखो जाति व्यवस्था भी होता है, सही, संयुक्त परिवार भी होता है और जजमानी व्यवस्था भी होता है, यानी कि उपरोक्त 4 इसका राइट आंसर होगा, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए क्वेश्चन में हम 19 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गांव से संबंधित नहीं है। तो बेटा गांव से संबंधित नहीं है बेटा संयुक्त परिवार प्रणाली, ये तो गांव से संबंधित है क्योंकि गांव में संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, सादा सरल जीवन भी होता है, किसी की प्रधानता ये भी होगा, और यह श्रम का विशेषीकरण, हाँ बेटा श्रम का विशेषीकरण जो है ये बेटा इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ये जो है प्रमुख इसका विशेषता गांव की नहीं है, श्रम का विशेषीकरण ये गांव की प्रमुख विशेषता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, कस्बे को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया सकता है जिसकी जनसंख्या हो। देखो बेटा किसी भी मतलब नगर या गांव, किसी भी गांव नगर की जनसंख्या यदि बेटा कितनी 5000 से अधिक हो जाए, कितनी 5000 से अधिक हो जाए तो हम उसे कस्बे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बेटा सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर से संबंधित नहीं है। तो बेटा नगर से संबंधित विशेषता नहीं है वो बेटा आपकी कौन सी नहीं है? प्राथमिक संबंधों की प्रधानता, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन बेटा हमारा 22 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। तो बेटा तमिल को तो भारतीय, क्योंकि भारत जो तमिल है उसको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है, पंजाबी को भी प्राप्त है और हिंदी को भी प्राप्त है। जो राजस्थानी भाषा जो है इसको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। और हम बात करते हैं भारतीय संविधान में कितनी भाषा को उल्लेख किया, तो बेटा 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। कितने बेटा 22 भाषा को उल्लेख किया गया है। चलिए बेटा आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है। देखो अभी कहता है 22, तो इसमें 22 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बेटा इसका
सेकंड इसका राइट आंसर होगा, यानी 22 भाषा होगा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धार्मिक विश्वासों की नहीं है। तो बेटा धार्मिक विश्वासों की जो विशेषता नहीं है वो बेटा आपकी है तर्क पर आधारित। क्योंकि आगे देख लो, इस्लाम धर्म के अंतर्गत कितने संस्कार होते हैं। तो बेटा इस्लाम धर्म के अंतर्गत संस्कार होते हैं बेटा कितने होते हैं बेटा, 5 संस्कार होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड बेटा इसका सही है। चलिए आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन में हमारा 26 रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नहीं है। तो बेटा देखो इसमें जो जनजाति नहीं है वो बेटा कौन सी नहीं है। देखो महार जो एक जनजाति नहीं है, महार जो एक जनजाति नहीं है, ये बेटा एक जाति होती है। क्या है बेटा, ये एक जाति है, सही। और ये जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है, महाराष्ट्र में बेटा, महाराष्ट्र में, सही है। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 27 रहेगा कि व्यवसाय और केवल व्यवसाय ही जाति प्रथा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, ये कथन किसका मत है। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा बेटा आपका नेसफील्ड होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर होगा, नेसफील्ड। चलिए बेटा हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 28 है, इंडिया विलेज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। विलेज नामक जो पुस्तक है वो बेटा जो आपकी लिखी गई है आपकी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बेटा। यहाँ पर बेटा क्या आपका जब लिखे ये बेटा नहीं होना चाहिए बेटा, यहाँ पर GS होगा बेटा, क्या होगा GS घुरिये होगा बेटा, GS घुरिये, सही बेटा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 29 होगा, जातिवाद कहते हैं अपनी जाति के प्रति भेदभाव। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति के प्रति भेदभाव करता है तो बेटा वो जातिवाद नहीं होगा बेटा, सही है। दूसरी जाति से लगाव, यदि बेटा कोई व्यक्ति दूसरी जाति से लगाव करेगा तो जातिवाद होगा, नहीं होगा बेटा, सही है। अपनी जाति के प्रति निष्ठा, ये भी नहीं, यानी अन्य जातियों में अपनी जाति को का स्थान जो उच्च मानना, यानी कि सभी जातियों में अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानना कि हमारा, यही बेटा आपका जातिवाद कहेंगे। इसी को हम बेटा क्या कहेंगे, जातिवाद कहेंगे। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 30 है, जनसंख्या विस्फोट का मापदंड है। तो बेटा जनसंख्या विस्फोट का मापदंड होता है बेटा विकास की दर में स्थिरता, निर्धनों की संख्या बढ़ाना, सही है। बेरोजगारी बढ़ाना, ये भी हो गया। कार्यशील जनसंख्या में गिरावट, ये भी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त 4 जो उपरोक्त 4 है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यदि वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।